अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट पास्ता की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं शेयर करने लगी हूँ चिकन फाहिता पास्ता। पास्ता तो आपने कई तरीक़ा से खाए होंगे, लेकिन जब आप इस पास्ता की रेसिपी को ट्राई करेंगे आप बाकी तमाम पास्ता भूल जाएंगे। तो इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए जी, इस मज़ेदार पास्ता की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। जानते हैं ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और चीज़ी बनने वाला है। तो यहाँ पर ले लिया है सबसे पहले मैंने एक पैन और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 3 टेबलस्पून ऑयल और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। मीडियम लो फ्लेम पर हम इस पास्ता को रेडी करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद अब इसके अंदर शामिल करने जाऊँगी जी 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप चॉप्ड करके भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा सौते करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना। तो इसी स्टेज में मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 150 ग्राम बोनलेस चिकन। और चिकन को ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छा सा कुक करना है, जब तक कि चिकन अपना पानी छोड़ ना दे। जैसे ही चिकन अपना पानी छोड़ देगा, कुछ पाउडर स्पाइसेस हैं जो कि हम इसके अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन में मैं 1 से 2 मिनट को यहाँ इसको कुक किया है और आप देख सकते हैं पानी चिकन ने छोड़ दिया है। तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पाउडर स्पाइसेस, जिसमें मैं सबसे पहले ले रही हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है भुना हुआ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है ये भी भुना हुआ है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून नमक है। और पाउडर स्पाइसेस में बस यही इसके अंदर शामिल होंगे। लाल कुटी हुई मिर्चें हैं जो कि आगे चल के हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और आप देख सकते हैं जितने भी मैंने इसके अंदर स्पाइसेस डाले हैं वो चिकन के पीसेस पे अच्छे से कोट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 3 टेबलस्पून कॉर्न। ये स्वीट कॉर्नस हैं, ये ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो इसके अंदर लाजमी ऐड कीजिएगा। इसके साथ चिकन फाहिता पास्ता का जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब होता है। लाजमी ऐड करके आप इसके अंदर देखिएगा। तो अब यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको कुक करूँगी। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी कुछ वेजिटेबल्स, और जिसमें मैंने सबसे पहले ली है जी यहाँ पर शिमला मिर्च, जो कि ली है मैंने हाफ़ कप। और अगर आपके पास रेड शिमला मिर्च है तो वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर शामिल किया है 1 टीस्पून ग्रीन चिली, सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इसको मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है। आप पेस्ट की फॉर्म में भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। और 1 कप के बराबर अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी बंद गोभी का, और उसको मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है। शिमला मिर्च को भी बारीक कट किया हुआ है, बंद गोभी को भी मैंने बारीक कट किया हुआ है। आप किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं। और 1 से 2 मिनट के लिए हमने यहाँ पर कुक करना है। वेजिटेबल्स को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना। और यहाँ पर जैसे ही 1 से 2 मिनट गुजरे हैं तो अब इसके अंदर हमने कुछ सॉसेज ऐड करनी है। सिरका इसके अंदर शामिल नहीं होता है। यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है हाफ़ टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून चिली सॉस है ये। और यहाँ पर फिर से मैं स्पैचुला से इसको मिक्स कर दूँगी। और साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे जी 3 टेबलस्पून केचप। और अब इसके अंदर शामिल कर दिया है जी 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम है ये, और क्रीम इसके अंदर लाजमी ऐड होती है। केचप और क्रीम इसका मेन इंग्रेडिएंट है। और यहाँ पर 2 टेबलस्पून ही मैंने शामिल कर दिया है मोज़रेला चीज़। अगर आपके पास चेडर चीज़ है वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। मोज़रेला चीज़ यहाँ पर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। केचप, फ्रेश क्रीम और मोज़रेला चीज़ मैंने इसके अंदर डाल दी है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मेन इंग्रेडिएंट है इसका। तो ये तीनों चीज़ें आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी, लाजमी इसके अंदर डालनी है, जिसके साथ हमारा चिकन फाहिता पास्ता बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से। फिर मैं इसके अंदर डालूंगी जी मैक्रोनी। बॉइल्ड मैक्रोनी मैंने यहाँ पर ले ली है। 2 कप मैंने मैक्रोनी ली थी, उसको पानी में अच्छे से मैंने बॉइल्ड किया था जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो जाती। बाद में मैंने इसको ठंडे पानी से अच्छे से वॉश किया था ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दी है जी बॉइल्ड मैक्रोनी, और अच्छा सा इसको हम अपने बैटर के साथ मिक्स कर लेंगे जो कि हमने चिकन फाहिता पास्ता का रेडी किया है। तो मिक्स करने के बाद जी 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर मिक्स करूँगी। और यहाँ पर अगर आपके पास रेड पेपर ना हो, लाल शिमला मिर्च ना हो, तो आप टमाटर के स्लाइसेस भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पर मैं कुक करूँगी। और यहाँ पर मैं लूँगी एक छोटे साइज़ का टमाटर
और उसको मैं लंबाई शेप में कट करूँगी और इसके अंदर शामिल कर दूँगी, जिसके साथ देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और टेस्ट वाइज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और यहाँ पर देखिए जी, मैंने एक टमाटर लिया है, उसको मैंने लंबाई शेप में कट किया है और इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप देखिए, देखने में खूबसूरत लग ही रहा है, लेकिन ये टेस्ट वाइज़ भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और यहाँ पर टमाटर शामिल करने के बाद इसको दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे और इसको करेंगे डिश आउट। यहाँ पर हमारा क्रीमी चीज़ी चिकन फ़ाहीदा पास्ता तैयार है। आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे ये देखने में खूबसूरत लग रहा है, कहीं ज़्यादा ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। मेरी इस रेसिपी को आपने एक बार ट्राई ज़रूर करना है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको एक बार ट्राई करेंगे, आपको इसका दिल करेगा बार-बार ट्राई करने को। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार पास्ता बनकर तैयार होता है। तो मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा, ताकि मैं मज़े-मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँ। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।